Hello students, let's read the question. Now this question is divided into two parts. हमारा क्वेश्चन क्या है, दो पार्ट में डिवाइडेड है. सो पहले हम पार्ट नंबर 1 पढ़ते हैं. हाउ यूजुअली द वॉर एंड. जब दो देशों में लड़ाई होती है या दो सिटीज में, तो ऐसे नहीं होती, दो देशों में, मुल्क में ही होती है लड़ाइयाँ. सो जब वो जंग खत्म होती है तो उसका नतीजा क्या होता है, उसका एंड रिजल्ट क्या होता है. एंड नाउ सेकेंड पोर्शन, एंड हाउ शुड इट बी एंड एंड वाई. पहला तो मैं ये बताना, जब जंग खत्म होती है तो उसका नतीजा, उसमें क्या क्या, मतलब उसके इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, और अगर ऐसे नहीं करके तो फिर हमें किस तरीके से लड़ाई करनी चाहिए, और फिर उसका एंड क्या होगा. सो पहले हम इसको पार्ट नंबर 1 अपना आंसर करते हैं. नॉर्मली बच्चों, जब एक वॉर खत्म होती है, ठीक है, नॉर्मली वॉर्स एंड, तो क्या होता है बच्चों, वॉर में बच्चों क्या होता है, लड़ाई होती है. पहले ज़माने में तलवारबाजी होती थी, अब बुलेट्स यूज़ होने लगी. फिर बच्चों अब आने वाले टाइम में न्यूक्लियर वॉर चालू हो चुकी है. सो इस टाइप से क्या होता है, तबाही होती है. वॉर्स एंड बाय शेडिंग ब्लड. खून बहते हैं दोनों तरफ से, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक तरफ से ही घाटा होता है, दोनों ही तरफ के लोग मरते हैं. और जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है, लूजेस ऑफ प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं, रिसोर्सेस होते हैं, सब क्या होते हैं बच्चों, बर्बाद हो जाते हैं. लोगों की जान की कीमत जीरो के बराबर हो जाती है. इट्स इक्विवेलेंट टू जीरो. सो हाउ यूजुअली जब वॉर खत्म होती है तो क्या उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, ब्लड बहते हैं, लूजेस ऑफ प्रॉपर्टीज, पीपल, किसी के भाई जाते हैं, किसी के फादर जाते हैं, जो भी, जिसकी भी, जो भी सोल्जर जा रहा है, कोई भी जा रहा है, उसकी खुद की कुछ पर्सनल बिलोंगिंग, पर्सनल लाइफ होती है. तो वो कुछ ऐसे पर्सनल लॉस होते हैं जो कभी बेयर नहीं कर सकता इंसान, उसका कभी पे ऑफ भी नहीं हो सकता. नाउ वॉर के एंड में तो यही होता है बच्चों, खून बहते हैं दोनों तरफ से, घाटे होते हैं प्रॉपर्टीज के, लोगों की जान के. नाउ अगर वॉर ऐसे नहीं होनी चाहिए, फिर कैसी होनी चाहिए, एंड हाउ शुड इट बी एंड एंड वाई. कैसी होनी चाहिए और किस प्रकार से उसको एंड करना चाहिए. बट यहाँ क्या करेंगे, हम अपना बट ऐड करेंगे, ठीक है. फुल स्टॉप है, इसलिए ओपनिंग सेंटेंस हमारा कैपिटल से हो जाएगा, बी कैपिटल से होगा. वॉर की जगह क्या होना चाहिए, फुटबॉल मैच होना चाहिए जंग की जगह. क्यों, वाई, व्हाट्स द रीजन, टू रिजॉल्व वॉर. जंग को खत्म करने के लिए क्या कराना चाहिए, फुटबॉल मैच कराना चाहिए, ठीक है. हाउ शुड इट बी एंडेड, इट शुड बी एंडेड विद अ फुटबॉल मैच. ठीक, हमारा एक और क्वेश्चन आंसर हो गया. हम लास्ट क्वेश्चन, वाई, क्यों फुटबॉल मैच होना चाहिए. नाउ ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हैज नो वन विल डाई, नो वन विल डाई इन मैच. कोई भी डेथ नहीं होगी, किसी की जान नहीं जाएगी इस मैच के दौरान, कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होगा. ठीक है बच्चों, क्योंकि फुटबॉल मैच में तो जान से कोई लेना देना है नहीं, जस्ट अ गेम. और कोई भी लेडी, औरत विधवा नहीं होगी, क्योंकि जनरली मेल्स जाते हैं लड़ाई के लिए. एंड व्हेन दे डाई, तो उसका कॉन्सिक्वेंस कौन बच्चे पे करते हैं, जो वो अपने पीछे के लोग छोड़ जाते हैं, अपने बच्चे को वो अनाथ कर जाते हैं, अपनी बीवी को विडो कर जाते हैं, और फिर लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल तो उन लोगों की होती है. एंड वो लोग भी जो खुद अपनी लाइफ से चले गए. सो how usually the war end, normally war ends by shedding blood and losses of properties and people. I hope this portion is clear. And how should it be ended, but there should be a football matches to resolve war. This zero will not be added in the answer. To resolve war. And why, as no one will die. The reason behind football matches, कोई भी डेथ नहीं होगी फुटबॉल मैच से, and no children will be orphaned, no wives will become widow. I hope answer is clear to you all guys. All the best.